क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विजाय चार्थं भजते न कामात् न संपृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। इस श्लोक में विदुर नीति का कहना है कि शिक्षा करने वाला कैसा होना चाहिए। नीति का अर्थ है तरीका, ऐसा तरीका जिसको अपनाने पर विश्व का कल्याण होता हो, लाभ होता हो, और ना अपनाने पर हानि होती हो। तो आइए जानें कि पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए। जो वेदादि शास्त्र और दूसरों के कहे अभिप्राय को शीघ्र ही जानने वाला मनुष्य है, वह पंडित है। कहने का आशय यह है कि जो वेदादि शास्त्र हैं, वेदादि शास्त्र उनको कहते हैं जो वेद और वेद के अतिरिक्त शास्त्र हैं। ऐसे शास्त्र जो वेदों के अनुकूल हों, जो वेदों का समर्थन करते हों, उन सभी को वेदादि शास्त्र कहा गया है। और दूसरे के कहे अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब है उद्देश्य। मतलब जो सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। और कोई पढ़ाने वाला जो कुछ कह रहा है या जो कुछ बता रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी वास्तविक मंशा क्या है, लाभ पहुंचाना या हानि पहुंचाना। जो इन सब को जान लेता है, जो उसके वास्तविक अभिप्राय को जान लेता है, वह पंडित है। और आगे कहा है कि दीर्घ काल पर्यंत वेदादि शास्त्र, लंबे समय तक वेदादि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनने वाला होना चाहिए। जो धार्मिक विद्वान हैं, जो धर्म का उपदेश देते हों, ठीक ठीक समझने वाला होना चाहिए। उसके अर्थ को ठीक ठीक समझने वाला होना चाहिए। समझने का तात्पर्य यह है कि जो हम ग्रहण करते हैं वह वास्तविक अर्थ ग्रहण कर रहे हैं या कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। जब कोई मनुष्य सुनता है और अलग अलग प्रकार के मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, किंतु वास्तविक अर्थ वो ग्रहण नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। इसीलिए ध्यान देकर उनके वचनों को सुन के उसके ठीक ठीक अर्थ को समझकर, और कहा है निर्वाभिमानी, उसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए कि नहीं यह आयु में छोटा है या इसकी उपाधि हमसे कम है और हमें विद्या को क्या प्राप्त करने की क्या इच्छा है, हम क्या करेंगे विद्या प्राप्त करके। तो ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे निर्वाभिमानी मनुष्य और शांत हो करके, मन में कोई उथल पुथल ना हो, शांत होकर इधर उधर के विचार ना हो, बिल्कुल शांत होकर और दूसरों से प्रत्युत्तर करने वाला मनुष्य है, वह पंडित है। और कहा है परमेश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को, परमेश्वर से लेकर के पृथ्वी तक के सभी पदार्थों को जान के
और उनसे उपकार लेने में, उनसे लाभ लेने में, उनकी सहायता लेने में तन से, मन से, धन से प्रवृत्त होकर, तैयार होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक होना चाहिए। उसमें काम, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए और उसके हृदय में भय भी नहीं होना चाहिए, शोक भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई द्वेष किसी से हो जाता है तो वो एक ही बात को लेकर के बैठ जाएगा, फिर वो शोक मनाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि शोक मनाएगा तो उसका विद्या में ध्यान नहीं लगेगा, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे दुष्ट गुण कदापि नहीं होने चाहिए। और वर्तमान में उस समय, जिस समय किसी के पूछने व दोनों के संवाद में, जब दोनों की बातें होती हों या दोनों के बीच में संवाद होता हो, तब बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार ना करने वाला मनुष्य है, वह पंडित है। अर्थात ऐसे प्रसंग जो अयुक्त हों, हमें ऐसे प्रसंगों को नहीं चुनना चाहिए जो अयुक्त हों, जो अनुचित हों, और बिना प्रसंग के भाषण आदि नहीं देना चाहिए। जो ऐसे गुणों वाला मनुष्य है वही पंडित है। यही पंडित का प्रथम बुद्धिमता का लक्षण है।